क्यों? बिहार के किस्से से बात शुरू करते हैं। बिहार में एक सड़क थी, एक पहाड़ खड़ा हुआ था और सड़क नहीं बन पा रही थी। सिर्फ एक आदमी में नागरिक बोध जागा और उसने वो पहाड़ तोड़ दिया सड़क बनाने के लिए। वो सरकार के भरोसे नहीं बैठा। आज हम देश की राजधानी में यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ 13 सोसाइटियों के लोग NSU के हैं जिनमें नागरिक बोध जागा हुआ है, जो अपनी समस्याओं को हल करने के लिए यहाँ बैठे हैं। हमारे साथ में NSU के संयोजक मौजूद है PS बहल जी। बहल साहब, आज की मीटिंग के बारे में बताएं। देखिए, ये जो मीटिंग हमारी NSU की आज की मीटिंग नहीं है, ये हमारी मीटिंग रेगुलर बेस पे चलती है। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम हर एक सोसाइटी में ऐसी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। और उसका सिर्फ हमारा मकसद यही एक भी होता है कि आपस में हमारी कोऑर्डिनेशन बनी रहे, हर एक सोसाइटी में जाएंगे, आपस में मेल रहे और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की भावना रहे। ये आज की मीटिंग नहीं, हमारी मीटिंग पिछले 1-1.5 साल से चल रही है। आज जब की बात करें तो अभी कुछ दिनों से आपकी NSU ने आसपास में कूड़ेदान की समस्या और गाय के चारा डाले टाइप की समस्याओं पे कुछ कदम उठाए, उन कदमों के बारे में बताएं। देखिए, ये जो हमारा NSU है, इसमें आज लोग तो 13 सोसाइटीज़ हैं हम लोग, जिसका सभी का सहयोग मिल रहा है। और हम आए थे, जैसे आज भी आप यहाँ पर हैं, हमारी हर एक जो भी हमारे पास समस्या आती है, हमारे जो संगठन के जो हमारे मेंबर सभी हैं, एक दूसरे को बताते हैं, उसमें सजेशन दिया जाता है, उसको हल कैसे किया जाता है, उस तौर पे हमारी ये NSU चलता है। और जो लास्ट में हम देख रहे थे कि हमारी यहाँ पर सफाई की और अलग से और समस्याएं चल रही है, तो हमें मेन जो है अभी जो अभियान जो चल रहा है, तो आप देख रहे हैं जो हमारे टैक्स बोर्ड वगैरह देख रहे हैं, एनिमल्स के लिए प्रॉब्लम है, गंदगी की प्रॉब्लम है, उसके मकसद के लिए हमने जो वार फुटिंग जो है, हमने एक ये समझ लीजिए कि अभियान चलाया है ताकि हमारी नेबरिंग सोसाइटी जो है 13 सोसाइटी स्वच्छ रहे। और उसके लिए आप अपने सामने आप देख रहे हैं कि सभी सोसाइटी के एक संगठन के रूप में सभी एकत्रित हुए हैं और इसी के ऊपर और चर्चा हो रही है कि जैसे अपने अब ये काम चला रहे हैं, इसको और कैसे सुधार किया जाए। और इसी के ऊपर चर्चा हमारे हर एक मुद्दे पे होती है, हर एक समस्या पे, हर एक टॉपिक के ऊपर हम समस्या का हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे आज आप देख रहे हैं, अभी जो ये चल रहा है, जैसे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रही थी कि डॉग बाइटिंग काफ़ी ज़्यादा, ये हमारे सिर्फ दिल्ली में नहीं, ये पूरे इंडिया में है। मंकी बाइटिंग हमारे यहाँ पर जो है, हमारा जो एरिया है काफ़ी ग्रीनरी वाला एरिया है। और ये भी आप देखेंगे कि इस ग्रीनरी वाले एरिया में बंदर की तादाद भी बहुत है, जबकि आप देखते हैं सोसाइटीज में 13 में बंदर भी हैं। बहुत है। आप ये देखिएगा कि इतनी ग्रीनरी है यहाँ पर, तो बंदरों को भी अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ पर वाटर प्लांट की वजह से इकट्ठे आते हैं 10। तो ये जो है, अभी मंकी बाइटिंग भी हुई है, डॉग बाइटिंग तो हमेशा हम सुनते भी रहते हैं। और उसके बारे में भी हमने बातचीत की है, वार्तालाप लास्ट टाइम मीटिंग में भी की थी। और आप जो है इसके टैक्स बोर्ड पे आपने हिदायत भी दे रहे हैं कि इसको थोड़ा सा हम कैसे इसको सुधार सकते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे यहाँ पर जो गाय हैं, गाय को तो देखिए हम धार्मिक उसमें भी स्थान देते हैं, ठीक है। और पर इसका हमारा सिर्फ इसके लिए मुद्दा उठाना ये ज़रूरी हो गया है कि गाय पूजनीय है, ठीक है, पर इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जो यहाँ पर नहीं, हमारे यहाँ पर एरिया में नहीं, सभी जगह है कि जो गाय के ऑनर होते हैं, अपने गाय को इस्तेमाल करके दूध करके सब कुछ करके, तो उसके बाद जो है हमारे खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ने में क्या होता है कि यहाँ गंदगी फैल रही है और कुछ जो है धार्मिक प्रवृत्ति के जो भी हैं उनको और फैसिलिटेट कर रहे हैं ऑर्डर्स को कि हम चारा भी डाल रहे हैं, गौ ग्रास भी डाल रहे हैं। उससे हम क्या कर रहे हैं, हम गंदगी फैला रहे हैं। हम गंदगी, हम नेता सिर्फ धार्मिक वो नहीं है, हम गंदगी फैला रहे हैं। और हमने पीछे भी अभी एजुकेट करने की कोशिश की थी कि अगर हमें गाय को चारा गौ ग्रास डालना ही है तो हमारे काफ़ी संस्थाएँ हैं। हमारे यहाँ जो पीछे भी हमने एक पोस्ट भी डाली थी, वीडियो भी डाला था कि इस जगह पे नहर के पास जो है गौ ग्रास डाला जा सकता है। वहाँ पर गौ ग्रास भी मिलता है, 100-200 रुपए की बोरी मिलती है, जिस हिसाब से जाइएगा। जो अपनी आस्था रखते हैं वहाँ से खरीद के वहाँ डालते हैं। हमारा सिर्फ कहने का मतलब, ये जो वीडियो डालने का मकसद भी यही था कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग ये ना सोचते कि हम कहाँ डालें। पर मैं इसमें कहना ये चाहूँगा, जरूरी है कि गौ
ग्रास डालने जो कि गंदगी फैलाते हैं, जो कि मकसद हल हो रहा है उन ऑनर का, मैं उन माफिया का मैं कहूँगा, उन माफिया का जो मकसद हल हो रहा है कि हम जो है धार्मिक हम भी खुला छोड़ देते हैं, दूध चो लिया, हमारा मकसद हल हो गया। पर इसके साथ मैं कहूँ कि धार्मिक के अलावा धार्मिक हमें ये कभी नहीं सिखलाता धर्म कि हम जो है उस चीज़ को हम उसको पूछ करके हम गंद डालें, बीमारियाँ फैलाएं। अब क्या इनडायरेक्ट में से क्या हो रहा है यहाँ पर, हम गाय को हम अपना धर्म कर रहे हैं, आस्था दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ से क्या होना क्या चाहिए, समस्या का होना ये चाहिए कि यहाँ पर सभी के लिए यही है कि यहाँ पर अगर किसी को भी गाय ग्रास डालना है तो उसके लिए अलग अलग संस्थाएं हैं, गौ ग्रास की जो है, जो गाड़ियाँ अभी जगह जगह वो है, वहाँ पर जाके डालें। या हमारे यहाँ पर एक रेडी टाइप की बनी हुई है जो कि हर एक सोसाइटी में जाती है, सोसाइटी से कलेक्ट करती हैं और वहाँ से कलेक्ट करके उसमें डालिएगा, वो अपने उसको ठीक स्थान पे पहुँचा देती है जी, जहाँ पर गाय का स्थान होना चाहिए। जी बहल जी, एक सवाल जो है वो लूँगी। पिछले दिनों बहुत सारी सोसाइटियों में ऐसी कंप्लेंट आई कि बहुत सारे अराजक तत्व जो हैं वो सोसाइटी के बाहर पार्किंग लगा के शराब जैसी जो है उनको करते हैं, और ऐसी ऐसी वारदातें जो अब होती हैं, महिलाएं और बच्चे सुरक्षित महसूस नहीं करते। आप अपनी सोसाइटी में अपनी संस्था के द्वारा जो है वो क्या क्या कदम उठा रहे हैं, कैसे निगरानी रखी जा सकती है? लोग जो है वो शांत जगह पे आगे देखिएगा, ऑलरेडी पहले 2-3 मीटिंग हो चुकी है, पर्सनल तौर पे डीसीपी से मीटिंग हुई है, एसीपी से भी हुई है, और एसएचओ को हम आए रोज यहाँ पर बुलाते रहते हैं और बताते हैं कि किस तरह का जो है गाड़ी में, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक बात कह रही है, बिल्कुल ठीक बात है कि हर जगह पे जो भी है दिल्ली के क्या हर एक जगह बोलने में क्या होता है कि गाड़ी पे रहते हैं, शराब पीते हैं और असामाजिक तत्व जो है हर तरह की। देखिए एक बार जब ड्रिंक करते हैं तो उसके बाद और चीज़ें बड़ी बढ़ जाती हैं जी, उसके बाद जो ध्यान जो और तरफ जाता है और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पे जाता है ड्रिंक के अलावा। तो इसके लिए हम लोग आए दिन जो है एसएचओ की मीटिंग करते हैं, बुलाते हैं और उनको यहाँ पर जो है पेट्रोलिंग करवाते हैं, और ख़ास तौर पे जो बीट ऑफिसर्स हैं वो आए दिन जो है पेट्रोलिंग के लिए हम उनको ये प्रोत्साहित करते हैं कि यहाँ पेट्रोलिंग होनी चाहिए। और हमने तो अभी पीछे पुलिस बीट बॉक्स के लिए भी सजेशन दिया था जी, पुलिस बीट बॉक्स के लिए भी कहा था कि हमारे जुरिडिक्शन में पुलिस बीट बॉक्स का होना बड़ा जरूरी है, जो कि ये अदरवाइज बड़े साइकोलॉजिकली बड़ा इफेक्ट करता है कि देखिए यहाँ पर पुलिस बीट बॉक्स है। उसके लिए भी हमने जो है ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है, डीसीपी को लिख के दिया है और एसएचओ वगैरह एसीपी को खुद भी हम मिले हैं, ताकि इस तरह का असामाजिक तत्व जो है हमारे इस एरिया में ना घूमे। हम तो सिर्फ जिम्मे अपनी 13 सोसाइटी का है, मैं तो सभी को ये कहूँगा कि जो भी नागरिक है वो सभी जो है अपने अपने एरियाज के जो है देखभाल करने लग जाएं और उसकी तरफ जो हमेशा सजग रहें, तो ये ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज हम बहुत हद तक रोक सकते हैं। हमें अथॉरिटी से संपर्क बना के भी रखना है, चाहे पुलिस हो, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, सभी से संपर्क करके उनके संज्ञान में लेके हम लोग एक कार्य कर सकते हैं, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं एनएसयूएफ में होने का और कर रहे हैं। अंतिम बात की तरफ आते हैं, एनएसयूएफ का उद्देश्य क्या है? हमारा एनएसयूएफ का एक ही है, हमारा जो मोटो है यूनिटी विद पर्पस एंड ट्रस्ट। हमारी यूनिटी है, यूनिटी आप देख ही रहे हैं, हमारी यूनिटी होनी चाहिए और एक पर्पस होना चाहिए। पर्पस जैसे आप देख रहे हैं कि सभी के हम सजेशंस मांग रहे हैं, सभी के हम राय ले रहे हैं, सभी सोसाइटी के हम हैं सभी के, और इसके साथ में क्या है ट्रस्ट। हम लोग बहुत सौभाग्यशील हैं कि हमारा जो फोरम बना है आपस में हमारा ट्रस्ट है, यूनिटी है, और एक जो है मैं उसको बुलंद आवाज़ से कहना चाहता हूँ कि एक हमारा एक मिशन होना चाहिए, लाइफ का एक मिशन होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ टारगेट रखिए कि मैंने ये मिशन को अचीव करना है। जब तक आप अपना कोई मिशन अपने सामने नहीं रखेंगे और उसको बहुत जोर शोर से आप उसको नहीं करेंगे, तब तक आप लगे रहिए जब तक आपकी आवाज़ सुनी ना जाए। उसको आप पीछे नहीं हटना, आपका जो मिशन है मिशन को अचीव करने के लिए आपको प्रण लेके आगे रहना पड़ेगा और तभी आप कहीं सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमने एनएसयूएफ में कई ऐसे ऐसे कार्य किए हैं और आगे भी सभी के हमारे संगठन से हमारे भाइयों के मतलब कि कॉपरेशन से वो भी हम अचीव करेंगे। बड़े बड़े हुआ था, सारांश में ये था कि गुडविल अपार्टमेंट की जो रेड लाइट है कई सालों से बंद थी, ये हमारे हम लोग सभी संगठित होकर और ये एनएसयूएफ के प्रयास थे जो कई सालों जो किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि हो सकता है, वही आके हमारे जो है अपने एमएलए
हमारी पब्लिक सेफ्टी ने हमें से कोऑपरेट किया है, हमारे से कंधे से कंधा मिला के चले हैं, तो हम इसको अचीव करने में हुआ, क्योंकि हमारा मिशन था कि हमने करवाना है और सभी हम संगठित होकर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तो हमारे सामने जो भी है हमने अचीव किया। जी धन्यवाद। उषा जी साइंस से हमारे साथ में मौजूद है। विक्रांत के तो खैर बैल साहब है, तो उम्मीद है कि वहाँ पे समस्या कम होगी। प्रशासन क्या मदद करता है आप लोगों की? 13 सोसाइटी के लोगों ने मिलकर एक फॉर्म तो बना ली, प्रशासन सरकार क्या मदद कर पाती है? जो भी आपस में सुझाव देते हैं उसका एक निश्चित एक लक्ष्य बनाते हैं कि हम इस काम को कैसे करेंगे। हम अधिकारियों से भी मिलते हैं, अपने पार्षद और अपने एमएलए साहब से भी मिलते हैं और मिलकर के हम एक कंप्रोमाइज पे पहुंचते हैं, एक सोल्यूशन पे पहुंचते हैं और उनकी सहायता से ही हम सारे कार्य करवाते हैं। जैसे पार्कों की सफाई है और एरिया की सफाई है, इस एरिया को खूबसूरत बनाना हमारा उद्देश्य है। और महल साहब जो बच्चे आगे वगैरह करते थे, हमने ये मुद्दा अपना NSU में उठाया था, तो SHO साहब से और DCP साहब से सारी मीटिंग हुई, तो ये समस्या को काफ़ी हद तक सारे डिपार्टमेंट से हमने अभी मार्केट को रेनोवेट करवाया, हमारी टाइल करवाई और बाकी सब सफाई का हमारा साइड में मार्केट भी है। साइड से इन्होंने जगह को मतलब NSDF को लोगों के सहयोग से बाद में समस्याओं को जो नित्य प्रति आने वाली थी उनको बहुत सबसे मिलके कराया। तो पब्लिक पैसा ना तो पैसा है ना वो है, पॉलिटिक्स से इनसे गवर्नमेंट से ही करवाया। हम काम कर रहा है, सबसे बड़ा काम कराया। यहाँ पर एक रेड लाइट थी जो बंद हो गई थी, उसको खुलवाने का सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। उसके बाद जब इनको ये मीडिया बड़े बड़े अधिकारियों को चिट्ठियां लिखते रहे, बहुत सारा इनिशिएटिव इनका है। उसके बाद क्या प्रूनिंग का कार्य हो, सफाई का काम हो, जानवरों की समस्या हो या मार्केट की समस्या हो या सड़कों को देखना हो, हर समस्या को इन्होंने अपने लेवल पे लिया, लोगों से सुझाव मांगे और उसके लिए काम किया। आज से 15 दिन पहले कुछ मिस हैपनिंग हुई डॉग बाइट की और मंकी बाइट की। इनको जब ये सिर्फ मैसेज मिला कि ऐसा हो गया, उस बात उन्होंने उसको इस तरीके से लिए कि इस काम को बहुत जल्दी करना है और सबसे मीटिंग करके ये बैनर्स बनवाए गए, बोर्ड्स बनवाए गए और उनके ऊपर उनको सबको MLAs को भी और मैडम को भी उन सबको भी लिखा और उसके लिए आज भी मेन उसी पर कार्रवाई हो रही है। इन 4 जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, डॉग बाइट की, मंकी बाइट की और यहाँ आवारा गाय घूमने की, जो सिर्फ गाय घूमने से गंदगी नहीं फैलती, वो कुत्ता बंदा हटाए। देखिए एक बार पहले हट चुके हैं, मगर क्योंकि इनिशिएटिव लिया, हम उम्मीद करते हैं, करना तो उन्होंने है, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। वो NSDF वाला प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं। और गायों की समस्या जो माफिया है, यहाँ छोड़ जाते खिला के, डेयरी माफिया, हाँ माफिया, उसमें क्या दिक्कत होती है? हमें लोगों को खिलाने में कोई दिक्कत नहीं, गायों को खिला रहे। समस्या 2 है उनके, एक तो गंदगी फैलाते हैं, तो कई लोग यहाँ पर फिसलने से प्रॉब्लम हो गई है, और एक रात के टाइम ब्लैक गाय अगर बैठी हुई है, अंधेरा का होता है, एक्सीडेंट हो चुके हैं, यहाँ एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन गया है उनसे। और समस्या पिजन्स की, लोग समस्याएं हो रही दे रहे हैं पिजन्स। तो इन चारों के लिए एक साथ बैल साहब ने इनिशिएटिव दे काम कर रहे हैं और देखो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हम अगर इतने काम करें तो 2 तालियां बैल साहब के लिए होनी चाहिए। और यहाँ पर जो काम करता है ये काम एक अकेला नहीं कर सकता। टीम वर्क, जब तक टीम वर्क ना हो, संगठन ना हो, यूनिटी ना हो, ट्रस्ट ना हो। इंदिरा जी जो बात कह रहे हैं ठीक है, एक आदमी इनिशिएटिव लेने के लिए होता है, पर जो सहयोग मिल रहा है, इसके बिना सहयोग के कोई भी चीज सब सहयोग कर रहे हैं सर। तो सर सबसे बड़ी बात यही है कि इनका इनिशिएटिव बहुत काम कर रहा है, दिखता सबको है, वहाँ प्रॉब्लम को तारीख टीम के लिए तालियां बजाएंगे हम। अरे बहुत बढ़िया। मैं तो बहल साहब के लिए, मैं तो वाकई जो काम करता है उसके लिए क्रिटिसिज्म भी होता है। कई लोगों को ये होता है कि शायद वो अपना मार्क नहीं दिखता उनको, कई लोगों को लगता है कि शायद अपने लिए कर रहे हैं, कई लोगों को लगता है ये NSDF के साथ में शुरू से जुड़ी हुई बहल साहब ने इसे शुरू किया और हम कहते हैं ना, एक आदमी चलता है आगे और काफिला जुड़ता चला जाता है। जी नहीं, मैं नीलकंठ से हूँ जी हाँ, और मैं वहाँ एक्स प्रेसिडेंट रही हूँ। मैं NSDF की अगर मैं बात करूँ तो NSDF का शुरू से लक्ष्य रहा है कि जो हमारी 13 सोसाइटियों का एरिया है, इसको हम जितना साफ, स्वच्छ और खूबसूरत बना सकते हैं। और यहाँ की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे पेड़ों की जो ओवरग्रो हो गए हैं पेड़, या
या लाइट की जो समस्या है, जो स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉब्लम होती है, या यहाँ पे जो पशुओं को खाना दिया जाता है या जो आवारा पशु घूमते हैं, कोई भी समस्या हो हमेशा नसीहत ने उसे लिया है और उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। मैं रिसेंटली आप लोगों को एक काम के बारे में बताना चाहती हूँ जो एनएसएफ ने किया है। जो हमारी डीडीए मार्केट है जो 13 एक्सटेंशन की, वहाँ का फर्श बहुत ही बुरी हालत में था, बहुत ही जीर्ण हालत में था और उसके लिए एमएलए साहब की सहायता से हमने उसको बनवाने में एक सफलता प्राप्त की है। जी हाँ, विजेंद्र गुप्ता जी हैं हमारे एमएलए साहब, उनकी सहायता से हमने उस फर्श को बनवाने में सफलता हासिल की और करीब करीब पूरा हो भी गया है और बहुत ही जल्दी वो विजेंद्र गुप्ता जी से आग्रह करेंगे कि वो आए और उसका उद्घाटन भी करें क्योंकि वो पूरा बन के तैयार हो गया है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि एनएसएफ का जो लक्ष्य है वो हमारी 13 सोसाइटीज़ का जो भी एरिया है, जितनी भी सड़कें उससे मिलती हैं, उन सब की सफाई, सुरक्षा और बेहतरी के लिए काम करें। थैंक यू। बस करो।